नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी बोर्ड एग्ज़ाम के साइंस सब्जेक्ट के पेपर पैटर्न के बारे में। और इसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि लेसन वाइज या फिर चैप्टर वाइज हर एक लेसन का वेटेज किस तरह से है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि 10th स्टैंडर्ड का जो पेपर पैटर्न है वो 80-20 टाइप का पेपर पैटर्न है साइंस, मैथ्स और एसएसटी सब्जेक्ट के लिए। तो एज़ पर रिवाइज्ड पेपर पैटर्न हम जानेंगे कि आज साइंस सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न किस तरह से है। तो देखते हैं। और ये पेपर पैटर्न स्टैंडर्ड 9th और 10th के लिए सेम रहने वाला है। तो आइए पहले हम जानते हैं कि किस तरह से ये पेपर पैटर्न दिया गया है। अभी जैसे आपको पता है कि 40 मार्क्स का पेपर 1, 40 मार्क्स इज़ फॉर पेपर 2 मीन्स थियरी पेपर टोटल 80 मार्क्स के हो जाते हैं और 20 मार्क्स जो बचते हैं वो इंटरनल असेसमेंट यानी कि आपके इंटरनल्स के मार्क्स रहते हैं जो आपको स्कूल की तरफ से दिए जाते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि ये 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट का बाइफर्केशन किस तरह से किया गया है वो पहले जान लेते हैं। तो स्टैंडर्ड 9th एंड 10th साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए उन्होंने ये दिया है। अभी उसमें इंटरनल असेसमेंट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इज़ फॉलोड टू बी फॉलोड। अभी ये बोर्ड के रूल के अनुसार यहाँ पे दिया गया है, इस वजह से यह हमें फॉलो करना ज़रूरी है। अभी इसमें 2 सेमेस्टर में 1 ईयर पूरा एकेडमिक ईयर डिवाइड किया गया है। उसमें फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर रहने वाले हैं। अभी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको यहाँ पे दिखेगा कि एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो मार्क्स है वो 12 मार्क्स के एक्सपेरिमेंट रहने वाले हैं। 4 मार्क्स विल बी फॉर योर जर्नल experiment, 12 marks, 4 marks will be for your journal and 4 marks will be for your project। अभी प्रोजेक्ट के लिए आपको अलग से मार्क्स दिए जाने वाले हैं। पहले के सिलेबस में या फिर पहले के जो पोर्शन था या फिर सिलेबस था 10th का, उसमें प्रोजेक्ट के लिए मार्क्स नहीं थे, उसमें सिर्फ प्रैक्टिकल और जर्नल के मार्क दिए गए थे। अभी इस बार इस रिवाइज पोर्शन में या फिर सिलेबस में आप देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स को 12 मार्क्स दिए गए हैं, जो पहले 16 मार्क्स के एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे। पेपर 1 का एक एक्सपेरिमेंट 8 मार्क का, पेपर 2 का 8 मार्क, ऐसे 16 मार्क एक्सपेरिमेंट के हुआ करते थे और 4 मार्क्स ऊपर के जर्नल को रहते थे। अभी इस साल मीन्स पिछले साल से जब से ये पोर्शन सिलेबस रिवाइज हो चुका है 9th और 10th के लिए, ये मार्क्स रिड्यूस होके 16 से 12 पर आ गए हैं। तो अभी 12 मार्क्स के एक्सपेरिमेंट के लिए 12 मार्क्स रह गए, एक्सपेरिमेंट के लिए, जर्नल के लिए 4 मार्क्स और प्रोजेक्ट के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाने वाले हैं। अभी उसमें अगर आप देखते हैं तो एक्सपेरिमेंट जो होने वाले हैं उसमें 12 मार्क्स के एक्सपेरिमेंट, तो पेपर 1 का एक एक्सपेरिमेंट रहने वाला है 6 मार्क का और पेपर 2 का एक एक्सपेरिमेंट रहने वाला है 6 मार्क्स का। अभी ये सिर्फ हो गया आपको यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट सेमेस्टर का। ये देखते हैं हम। तो ये हो गया पेपर के बारे में। अभी जर्नल्स के बारे में अगर जान लेते हैं, पेपर 1 के जर्नल्स को आपको मिलने वाले हैं 2 मार्क्स और पेपर 2 के जर्नल्स को आपको मिलने वाले हैं 2 मार्क्स। तो इस पर तरह से उसका बाइफर्केशन किया गया है। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं प्रोजेक्ट के बारे में अगर, तो उसमें 4 मार्क्स का एक प्रोजेक्ट आपको करना है, पेपर 1 एज वेल एज़ पेपर 2, यानी कि 2 मार्क पेपर 1 के लिए, 2 मार्क पेपर 2 के लिए। इस तरह से वो प्रोजेक्ट्स रहने वाले हैं। तो अभी ये प्रोजेक्ट करते वक्त आपको सिर्फ इस साल से आपको एक फ़ाइल बनानी है, उसमें A4 साइज़ के शीट्स पर आप ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और वो प्रोजेक्ट करते वक्त भी आपको क्या प्रिकॉशन लेनी है
आइए वो देखते हैं। अभी ये जो हो गया ये फ़िलहाल इस तरह का पेपर पैटर्न है। सेम वैसे ही सेकंड टर्म के लिए है। ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म। अभी उसमें क्या फ़र्क है वो देखते हैं। अभी यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे फर्स्ट टर्म के कॉलम में यहाँ पे दिया है प्रोजेक्ट टॉपिक टू बी गिवन एंड प्रिपरेशन एंड प्लानिंग आल्सो टू बी डन इन द फर्स्ट सेमेस्टर। आपको फर्स्ट सेमेस्टर में डायरेक्टली प्रोजेक्ट करना नहीं है या फिर उसका कुछ भी लिखना नहीं है। आपको सिर्फ पहले 6 महीने का टाइम जो रहता है उसमें आपको प्रोजेक्ट का टॉपिक सिलेक्ट करना है, उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी है या फिर प्लानिंग करना है उसके बारे में जानकारी लेनी है, उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। इतना ही आपको फ़र्स्ट टर्म में करना है। ये प्रोजेक्ट आपको फ़र्स्ट टर्म में सबमिट नहीं करना है। और जैसे ही आप देखते हैं सेकेंड टर्म आती है यानी कि आपका फाइनल, तो उसमें आपको दिखेगा यहाँ पे राइटिंग ऑफ प्रोजेक्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड कलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट इन द सेकेंड सेमेस्टर। अभी सेकेंड सेमेस्टर जब शुरू हो जाती है, जब भी आपके जर्नल दिसंबर मंथ के बाद कंप्लीट हो जाते हैं लिखकर पूरी तरह से, उसी टाइम को आपको प्रोजेक्ट भी आपका कंप्लीट करना है, उसे लिखना है। इम्प्लीमेंटेशन जो भी कुछ आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उसके बेस पर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छी तरह से लिखकर एक फ़ाइल बनाकर उसकी आपको रिस्पेक्टिव टीचर्स जो है उनके पास सबमिट करनी है। तो ये तो हो गया आपका 20 मार्क्स का इंटरनल का बाइफर्केशन। 20 मार्क्स किस तरह से बोर्ड के हिसाब से दिए जाने वाले हैं ये हमने जाना। अभी चलो देखते हैं पेपर का पैटर्न जो रहने वाला है वो किस तरह से होगा। साइंस पेपर 1 या फिर साइंस पेपर 2 जो पेपर पैटर्न है वो किस तरह से अरेंज किया जाएगा वो देखते हैं। अभी आप यहाँ पर अगर देखोगे 9th और 10th, जैसे मैंने कहा 9th और 10th स्टैंडर्ड के लिए ये साइंस का पेपर पैटर्न सेम रहने वाला है, सेमेस्टर एज वेल एज योर फाइनल एग्जामिनेशन। सो ध्यान से देखिए। अभी रिवाइज्ड क्वेश्चन पेपर पैटर्न है ये। टाइम आपको दिखेगा यहाँ पे 2 आवर्स का टाइम रहने वाला है। ये साइंस पेपर 1 है इसलिए आपको यहाँ पे दिया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1। अभी टोटल मार्क्स कितना रहने वाला है, 40 मार्क्स का रहने वाला है। तो अभी आइए यहाँ पे हम इसके इंस्ट्रक्शन जो है वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब भी बोर्ड की एग्ज़ाम आप देने जाते हो और जैसे ही आपके हाथ में पेपर आ जाता है, पहले 10 मिनट पहले आपको पेपर दिया जाता है एग्ज़ाम सेंटर पे। वो 10 मिनट आपको वो पेपर सिर्फ पढ़ना है, उसमें कुछ भी किसी भी तरह का राइटिंग वर्क नहीं करना है। पढ़ने के लिए पेपर दिया जाता है, तो तब उस वक्त आपको वो पेपर बारीकी से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आइए अभी देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ऐसे दिया है उन्होंने। तो उसमें फर्स्ट इंस्ट्रक्शन अगर आप देखोगे, ऑल क्वेश्चन मस्ट बी अटेम्प्टेड। अभी इसका मीनिंग आप समझ लीजिए। ऑल क्वेश्चन मस्ट बी अटेम्प्टेड यानी कि इसका ये मीनिंग नहीं होता कि आपको सभी के सभी मीन्स विथ ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी लिखने हैं। यहाँ पे ऐसा मीनिंग नहीं है। आपको पेपर में अगर 4 क्वेश्चन है 1 2 3 4, तो 4 क्वेश्चन वो सभी अटेम्प्ट करने हैं आपको। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, सेकंड लिखा ही नहीं है, थर्ड लिखा है, फोर्थ लिखा ही नहीं है। आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो ये हो गया पहली इंस्ट्रक्शंस के पेपर के बारे में। अभी दूसरी इंस्ट्रक्शन हम पढ़ते हैं। वेर एवर नेसेसरी साइंटिफिकली करेक्ट डायग्राम्स एंड करेक्ट लेबलिंग शुड बी ड्रॉन। अभी आप देखेंगे यहाँ पे जहाँ पर ज़रूरी है आपको ख़ास करके 5 मार्क्स का जो लास्ट का क्वेश्चन रहता है उसमें आपको डायग्राम निकालना
बहुत ज़रूरी रहता है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन रहते हैं 5 मार्क्स के, लास्ट के या फिर 3 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको डायग्राम पूछी जाती है, या फिर 2 मार्क्स के लिए भी कभी कभी डायग्राम सिर्फ पूछी जाती है। तब उस वक्त आपको वो डायग्राम साइंटिफिकली करेक्ट डायग्राम निकालनी है, ना कि आपके मन मुताबिक कुछ भी डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो इस प्रकार साइंटिफिकली करेक्ट डायग्राम चाहिए और लेबलिंग उस डायग्राम को होना चाहिए। अभी ये बात ध्यान में रखिए, आप 10th में हैं या फिर 9th में हैं, फिर भी कई बच्चों को आदत रहती है जब कभी वो डायग्राम निकालते हैं तो ज़्यादातर वो पेन का इस्तेमाल करते हैं। तो आप एक बात ध्यान में रखिए, आपको पेन इस्तेमाल नहीं करना है। आइए 3rd इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। स्टार्ट एवरी मेन क्वेश्चन ऑन न्यू पेज। अभी ये इन्फॉर्मेशन और ये इंस्ट्रक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत से बच्चे हालांकि जबकि वो 9th में हैं या फिर 10th में हैं, उनको बहुत ही ये गलत आदत रहती है कि वो एक ही क्वेश्चन, सपोज़ पहला क्वेश्चन है उसका A B है, सब क्वेश्चन से वो ख़त्म होने के बाद उसके ही नीचे जो जगह बचती है वहाँ पर वो सेकंड क्वेश्चन लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये अक्सर गलत चीज़ है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपको नया क्वेश्चन नए पेज पर लिखना है। पेजेस बहुत दिए रहते हैं, आपको वो अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ये साइंस का पेपर है इस वजह से उसको प्रेजेंटेशन की क्या ज़रूरत, हैंडराइटिंग कौन देखने वाला है, डायग्राम कौन देखने वाला है। लेकिन जितना आप अच्छी तरह से पेपर का प्रेजेंटेशन करोगे उतने ही आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं 4th इंस्ट्रक्शन। नंबर टू द राइट इंडिकेट्स मार्क। राइट साइड में यानी कि आपके हाथ के राइट साइड में जो पेपर्स में आपके क्वेश्चन पेपर में जो नंबर दिए हैं वो इंडिकेट करते हैं, मार्क्स इंडिकेट करते हैं, और वो ज़्यादातर नंबर वो ब्रैकेट में दिए रहते हैं, देखेंगे हम। नेक्स्ट, फॉर क्वेश्चन 1A MCQ मार्क विल बी गिवन ओनली फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट। अभी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट का मतलब जब कभी आप MCQs टाइप के, ये इंस्ट्रक्शन खास करके क्वेश्चन 1 के लिए दी गई है। MCQs के जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाने वाले हैं, तो आपको उस क्वेश्चन का नंबर लिखना है और जो भी करेक्ट आंसर है उसका सिर्फ और सिर्फ वो ऑप्शन नंबर लिखना है। यानी कि सपोज़ क्वेश्चन 1 का सपोज़ फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक से या फिर MCQs है, तो फर्स्ट का ऑप्शन अगर मुझे लगा A तो उसके सामने मैं सिर्फ A लिखूँगा। इस तरह से आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। और फर्स्ट अटेम्प्ट यानी कि आपको वहाँ पर ही A को B नहीं बनाना, उसके आगे उसको रफ करके फिर से उसके आगे कुछ लिख दिया, या फिर उसको पूरी तरह से वो MCQs का क्वेश्चन कट करके अगर आप नेक्स्ट लाइन पर लिखते हैं तो उसको सेकंड अटेम्प्ट कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। MCQs जब कभी आप सॉल्व करोगे आपको बहुत ध्यानपूर्वक सॉल्व करना है, आपको कॉन्फिडेंटली उसका आंसर लिखना है। तो ये बात ध्यान में रखनी है आपको। किसी तरह से आप जब अगर लिखेंगे और फिर से वो कट करेंगे और फिर से लिखेंगे तो उसका कुछ मतलब नहीं होने वाला। वो फिर आंसर अगर करेक्ट भी होगा तो भी आपको बोर्ड की तरफ से रॉन्ग या फिर ज़ीरो वहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। द आंसर टू एवरी MCQ शुड बी रिटन एज शोन। एग्जाम्पल 1A, जैसे अभी मैंने कहा अगर फर्स्ट क्वेश्चन है MCQs का, उसमें का A ऑप्शन करेक्ट है तो वहाँ पे सिर्फ मैं A लिखूँगा, ना कि मुझे वो पूरा वर्ड लिखने की ज़रूरत है, ना कि आपको वो पूरा का पूरा सेंटेंस वहाँ पे लिखना है जो पहले हम करते थे। वैसे आपको कुछ भी इस टाइम नहीं करना है। तो ये हो गई जानकारी इंस्ट्रक्शंस के बारे में। अभी आइए देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन रहने वाले हैं। अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन नंबर A फर्स्ट, यहाँ पे 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं MCQs के लिए, 1 मार्क ईच। और ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है।
टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं। इस वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक पढ़ना ज़रूरी है। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे भी आपको मिलेंगे इस जब कभी आप बोर्ड के पेपर्स देखोगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि आपके वो ना कि डाइजेस्ट में रहेंगे, ना कि कौन से किसी अदर इसमें पेपर सॉल्यूशन या फिर किसी में नहीं रहेंगे, लेकिन वो टेक्स्ट बुक में आपको उसके आंसर मिल जाएंगे। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन भी रहेंगे। तो इसलिए आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बारीकी से टेक्स्ट बुक पढ़िए। जब कभी भी टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो अंडरलाइन करना ज़रूरी है। आपको हर एक वर्ड जो इम्पोर्टेंट लगता है या फिर टीचर कहते हैं कि बताते हैं कि ये वो सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है या फिर इसके लिए ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, तभी आपको वहाँ पे नोट डाउन करना है। तो वैसे वो 5 क्वेश्चन रहने वाले, 5 मार्क्स ईच विथ ऑप्शन 5 मीन्स ऑप्शन उसको नहीं रहने वाले, आपको 5 के 5 कंपलसरी सॉल्व करने हैं। अभी क्वेश्चन 1 का ही बी रहने वाला है, उसमें भी 5 क्वेश्चन रहने वाले, 1 मार्क ईच। बट यहाँ पर एक चीज़ आपको बहुत बारीकी से नोट करनी है, नो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन। अभी इस 5 जो क्वेश्चन रहने वाले 1 मार्क के लिए, तो उसमें एक भी फिल इन द ब्लैंक्स नहीं रहने वाला। 5 क्वेश्चन 5 मार्क के लिए रहने वाले, उसमें फिर राइट को रिलेशन हो सकता है, मैच द पेयर, जो हम आगे देखेंगे उस तरफ के क्वेश्चन हो सकते हैं। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 2A। उसमें रहने वाला है 3 साइंटिफिक रीजंस दिए जाने वाले हैं। 3 क्वेश्चन गिव रीज़न के पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 2 लिखने हैं। 2 मार्क्स ईच, यानी कि कितने हो गए, 4 मार्क्स हो जाते हैं। और विथ ऑप्शन अगर तो वो हो जाता है 6 मार्क। तो मिनिमम 1 क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम फिज़िक्स। अभी ये पेपर 1 है। पेपर 1 में हम केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स के लेसन ज़्यादातर देखेंगे। यहाँ पे आपको पेपर 1 के टेक्स्ट बुक में आपको कहीं पर भी बायोलॉजी या फिर दूसरा कोई ऐसे लेसन उस ब्रांच से रिलेटेड लेसन कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री और फिज़िक्स के लेसन देखने को मिलेंगे। तो मिनिमम 1 क्वेश्चन केमिस्ट्री के लेसन्स में से रह सकता है और 1 क्वेश्चन फिज़िक्स के लेसन में से रहेगा, और बाकी जो बचा है वो फिर एग्जामिनर के चॉइस के हिसाब से वो किसी भी लेसन से 1 क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो इस प्रकार ये 3 गिव रीज़न रहने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2B, 5 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क ईच। अभी ये 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अटेम्प्ट एनी 3, 5 क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन लिखने हैं। मिनिमम 2 फ्रॉम केमिस्ट्री एंड 2 फ्रॉम फिज़िक्स। उसमें भी यहाँ पे दिया है 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं, 2 क्वेश्चन फिज़िक्स के लेसन में से दिए जाने वाले हैं। तो टोटल आपको यहाँ पर कितने 6 मार्क्स हो जाते हैं। 5 क्वेश्चंस रहेंगे 2 मार्क्स के ईच, तो उसके हो गए 6 मार्क्स, और विथ ऑप्शन आपको हो जाएंगे 10 मार्क्स। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन दिए जाने वाले हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में अगर देखोगे आप 8 क्वेश्चंस दिए जाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा ऑप्शन दिए जाने वाले हैं आपको। 8 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ और सिर्फ 8 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 3 मार्क्स ईच, 5 इंटू 3 कितने हो गए मार्क्स, उसके आपको हो जाते हैं 15 मार्क्स। अगर वो सारे के सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपको स्कोरिंग ज़्यादा आप आसानी से कर पाएंगे। उसमें भी 4 क्वेश्चन रहेंगे, वो केमिस्ट्री के हो गए, 4 क्वेश्चन फिज़िक्स से रिलेटेड जो लेसन है उसमें से रहने वाले हैं, और विथ ऑप्शन उसके मार्क्स हो जाता है 24। आइए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, उसमें 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहने वाला है। उसमें से 2 में से आपको सॉल्व करना है सिर्फ 1, ओनली 1 क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व फ्रॉम 2 क्वेश्चन, 1 फ्रॉम केमिस्ट्री एंड 1 फ्रॉम फिज़िक्स। यहाँ पर भी
ऐसे ही है कुछ सिस्टम। वन फ्रॉम केमिस्ट्री मीन्स आपको एक जो क्वेश्चन आएगा वो केमिस्ट्री के जो लेसन्स है आपके टेक्स्ट बुक के उसके ऊपर बेस रहने वाला है, और वन क्वेश्चन जो है वो फिज़िक्स से रिलेटेड जो लेसन है उसके ऊपर बेस रहने वाला है। अभी उसमें आपको उस क्वेश्चन को मिल जाएंगे 5 मार्क्स अगर वो अच्छी तरह से आप अटेम्प्ट करते हैं। ख़ास करके इस क्वेश्चन में आपको स्कोरिंग का चांस बहुत रहता है। यहाँ पर ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको डायग्राम ड्रॉ करके कुछ तो स्ट्रक्चर या फिर एक्सप्लेनेशन करना रहता है। इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, और विथ ऑप्शन यहाँ पे उसके मार्क्स हो जाते हैं 10 मार्क्स। सो टोटल आपको ऐसा पेपर जो है आपका 40 मार्क्स का हो जाता है, लेकिन अगर विथ ऑप्शन आप काउंट करेंगे तो वो हो जाता है 60 मार्क्स का। तो ये हो गया पेपर 1 के बारे में। तो आइए अभी पेपर 2 के बारे में जानते हैं। 2 के बारे में भी पेपर 2 का सिस्टम भी कुछ उसी प्रकार दिया है। पेपर 2 ये भी टाइम रहने वाला है उसका 2 आवर्स, टोटल मार्क्स 40। यहाँ पर भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, सेम वैसे इंस्ट्रक्शन हैं जैसे कि हमने अभी देखा। ऑल क्वेश्चन मस्ट बी अटेम्प्टेड, आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया, सेकंड थर्ड फोर्थ किया है। ये आपको इंस्ट्रक्शन इसलिए दी गई है क्योंकि पेपर ऑलरेडी आपका 40 मार्क्स का पेपर है, और उसमें से अगर आप कौन सा भी क्वेश्चन अगर स्किप करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका लॉस हो सकता है। इस वजह से आप ऐसा ना करें, इसलिए आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेकंड दिया है वेरेवर नेसेसरी आपको डायग्राम्स निकालनी है। जैसे हमने देखा साइंटिफिकली करेक्ट डायग्राम होनी चाहिए, ये बात बहुत ज़रूरी है, और करेक्ट उसका लेबलिंग भी होना चाहिए। एटलीस्ट 4 लेबलिंग आपको ऐसे करेक्ट देने हैं जिसके ऊपर बोर्ड आपको मार्क्स दे सके। नेक्स्ट start every main question on new page, numbers to the right indicates marks, the question 1 MCQ। यहाँ पर भी सेम रूल एप्लीकेबल है। MCQ के लिए आपको फर्स्ट अटेम्प्ट ही सिर्फ कंसिडर करने वाला है। आप सेकंड या फिर थर्ड अटेम्प्ट करके आप करेक्ट आंसर अगर लिखते हो तो वो कंसिडर किया नहीं जाएगा। तो इसलिए नेक्स्ट आपको 6 जो है इंस्ट्रक्शन सेम आपको पैटर्न दिया गया है। आपको ना ही वर्ड लिखना है ना ही पूरा सेंटेंस लिखना है, आपको सिर्फ वो क्वेश्चन नंबर और उसका जो करेक्ट ऑप्शन है उतना ही बस वहाँ पर नोट करना है। इस तरह से ये पैटर्न है। अभी इसमें भी आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर ए उसमें 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं, 5 मार्क्स 5 मार्क्स। सेकेंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी क्वेश्चन, उसमें आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें भी नो फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला आपको। इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे। उसमें अगर अगेन फिर से क्वेश्चन 2A 3 साइंटिफिक रीज़न दिए जाएंगे 2 मार्क्स के लिए, हर एक रीज़न रहने वाला है। ऐसे 2 रीज़न अटेम्प्ट करने हैं आपको, उसके मिनिमम। अभी यहाँ पर ये पेपर 2 है, इसलिए आपको एक जो गिव रीज़न रहेगा वो बायोलॉजी के सेक्शन में से रहेगा, और एक रहेगा तो EVS एनवायरमेंटल साइंस के रिलेशन से रहने वाला है। उसके मार्क्स कुछ इस तरह से 4 मार्क्स हो जाते हैं, और विथ ऑप्शन 6 मार्क्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2B 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। यहाँ पर भी आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। मिनिमम 2 क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं वो बायोलॉजी के हो गए, और 2 क्वेश्चंस रहने वाले EVS के सेक्शन से। तो इस प्रकार इसका भी पैटर्न रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो इसमें आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 उसमें 8 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, उसके 3 मार्क के हर एक क्वेश्चंस, उसमें से 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। टोटल हो जाते हैं 5 × 3 15, और विथ ऑप्शन अगर देखते हो तो 8 × 3 24। 4 मार्क्स बायोलॉजी
4 क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं वो बायोलॉजी के रहने वाले हैं, 4 क्वेश्चंस रहने वाले हैं ईवीएस के। उसमें से बहुत आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं, चॉइस बहुत है, इस वजह से आप इजीली ये अटेम्प्ट कर सकते हो। 15 मार्क्स यहाँ पर मिलाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसलिए आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। 2 क्वेश्चंस आपको दिए जाने वाले हैं 5 मार्क्स के। उसमें से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन रहने वाला है बायोलॉजी, एक क्वेश्चन होगा ईवीएस के पेपर से लेसन में से। तो आपको वो क्वेश्चन 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहने वाला है विथ ऑप्शन 10 मार्क्स। अभी यहाँ पर कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे, डायग्राम रहेगी, उसका कुछ डायग्राम निकाल के आपको कुछ एक्सप्लेनेशन पार्ट लिखना है, या फिर कुछ पैराग्राफ दिया जाएगा आपको, वहाँ पर आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स की तरह वो वर्ड्स लिखने हैं जो ऊपर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे इस प्रकार के, या फिर आपको सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उस पर से आपको लिखना होगा पैराग्राफ पढ़ के। तो वो 4th क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान रहता है, इसलिए ये भी अटेम्प्ट करना ईजी है। तो चलिए, ये हो गया सुपरफिशियल ओवरव्यू। हमने देखा कि पेपर पैटर्न जो है साइंस 1 या फिर साइंस 2 का किस तरह से है। अभी हम डिटेल में इसका पैटर्न देखने वाले हैं जो यहाँ पर दिया गया है। अभी किस तरह से, जैसे मैंने कुछ बातें मेंशन की हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी यहाँ पर अलग से उन्होंने दिया है, तो आइए देखते हैं। अभी क्वेश्चन 1 जो है मार्क वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। 5 क्वेश्चंस जैसे मैंने बताया 1 मार्क ईच, टोटल 5 क्वेश्चंस। एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि स्ट्रिक्टली आपको उसके लिए टेक्स्ट बुक रेफ़र करना है। टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये जानबूझकर बोर्ड ने ये इस तरह का पैटर्न सिलेक्ट किया है या फिर डिसाइड किया है क्योंकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक पढ़ें, वरना ज़्यादातर बच्चे डाइजेस्ट या फिर कुछ मास्टर की या फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ उतना ही पढ़ते हैं, ना कि टेक्स्ट बुक में क्या दिया है वो उसकी तरफ ध्यान रहता है उनका। तो इसलिए आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन 1B 5 क्वेश्चन 1 मार्क ईच, टोटल 5 मार्क्स। तो ये तो हो गया। अभी क्वेश्चन 2A में 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच, अटेम्प्ट एनी 2, टोटल मार्क्स 4। दिस क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द साइंटिफिक रीजनिंग। आपको यहाँ पे साइंटिफिक रीज़न लिखना है, ना कि आपको जो करेक्ट रीज़न लगता है या फिर आपके मन के मुताबिक कुछ भी आपने लिख दिया और आपको मार्क्स मिलेंगे, वो एक्सपेक्ट मत करो। तो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन 2B, तो उसमें आप देखोगे क्वेश्चन 2B, तो यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिए जाने वाले हैं 2 मार्क्स ईच, अटेम्प्ट एनी 3, टोटल मार्क्स हो जाते हैं उसके 6। यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 3 8 क्वेश्चंस 3 मार्क्स ईच, अटेम्प्ट एनी 5, टोटल 15। 4th में भी ऐसे इस तरह का ये पेपर पैटर्न हमने देख लिया है। अभी यहाँ पर डिटेल में उन्होंने दिया है एक्चुअली आपको टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चंस क्यों या फिर कौन से क्वेश्चंस में टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादातर आने वाले हैं। अभी आप देखोगे क्वेश्चन A मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन ही आपको दिए जाएंगे। और क्वेश्चन फर्स्ट B जो क्वेश्चन है उसमें जो 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो क्वेश्चन सभी जो 5 क्वेश्चन हैं वो सेम टाइप के नहीं रहने वाले, वो अलग अलग टाइप के रहने वाले हैं। तो उसमें आपको यहाँ पर कहीं पर भी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आ सकता है फाइंड द ऑड मैन आउट, 1 मार्क के लिए। सेकंड क्वेश्चन आ सकता है सपोज कोरिलेट। थर्ड मैच द कॉलम या फिर मैच द पेयर, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स। 5 गिव द नेम्स और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट B का जो पैटर्न है वो इस तरह से रहने वाला है। यहाँ पर कहीं पर भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2। तो उसमें आप देखोगे तो 3 क्वेश्चंस आपको दिए जाने वाले हैं, 2 मार्क्स ईच, अटेम्प्ट एनी 2 साइंटिफिक रीज़न। अभी साइंटिफिक रीज़न का ये हो गया, ये सिंपल है आपको, जैसे मैंने बताया कि एक पार्ट सेक्शन सपोज पेपर 1 रहेगा तो कुछ क्वेश्चन जो है एक गिव रीज़न आपको साइंस में से फिज़िक्स में से रहेगा, एक गिव रीज़न आपको केमिस्ट्री सेक्शन में से रहेगा। वैसे ही पेपर 2 के लिए एक गिव रीज़न बायोलॉजी के जो बेस पर लेसन है उसमें से रह सकता है, या फिर एक गिव रीज़न आपको ईवीएस के सेक्शंस जो हैं या फिर लेसन्स जो है उसमें से रह सकता है। अभी बात आती है क्वेश्चन 2B, उसमें जो 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो किस तरह से हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे 5 क्वेश्चंस में से अटेम्प्ट एनी 3 कहा गया है, तो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं 6 मार्क्स। तो उसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहने वाले हैं, ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस नहीं हैं। तो यहाँ पर सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, आपको एक आध प्रॉब्लम्स दिया जाएगा। पेपर 1 रहेगा तो उसमें प्रॉब्लम्स रहेंगे। पेपर 1 में लॉज आते हैं, डिफाइन आते हैं, प्रिंसिपल्स आते हैं, वो इस तरफ से दिया जाएगा। शॉर्ट नोट आपको दी जा सकती है। केमिकल रिएक्शंस एंड द इक्वेशंस आपको लिखने के लिए कहा जा सकता है, या फिर कंप्लीट द फ्लो चार्ट दिया जाएगा। आपको आसानी से 2-3 या फिर 4 वर्ड्स आपको भर दिए आपने, अगर वो एक्यूरेट है, उसका स्पेलिंग करेक्ट है, तो आपको वहाँ पे इजीली 2 मार्क्स मिल जाते हैं। या फिर गिव अ डिफरेंस बिटवीन अभी मिनिमम 4 डिफरेंस शुड बी पॉइंटेड आउट बिटवीन द 2 कंपोनेंट्स। 2 कंपोनेंट या फिर 2 जो कंपार्टमेंट करते हैं आप, डिफरेंस राइट है, डिफरेंस लिखने के लिए जो कुछ भी 2 कंपैरेटिव क्वांटिटीज़ लेते हैं उसमें आपको 4 पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है। तो दीज पॉइंट शुड बी इंडिपेंडेंट, मीन्स मिनिमम 4 डिफरेंसेस शुड बी पॉइंटेड आउट बिटवीन द 2 कंपोनेंट्स। 2 कंपोनेंट्स मीन्स 2 पॉइंट्स लिखते हो आप तो भी चलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से आप ज़्यादातर 3-4 पॉइंट लिखने की कोशिश कीजिए। और एक बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, यहाँ पर एग्ज़ाम्पल ये पॉइंट कंसिडर किया नहीं जाता। बोर्ड के हिसाब से एग्ज़ाम्पल आपको कंपलसरी लिखना ही है। जब कभी आप डिफरेंस लिखोगे वो पॉइंट में आपको एग्जाम्पल नहीं लिखना है, वो पॉइंट एज अ पॉइंट कंसिडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आएगा आपका राइट प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स, यूजेस, एडवांटेजेस एंड इफेक्ट्स, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस गिव एग्जाम्पल्स, सो इट इज़ नेसेसरी टू गिव एटलीस्ट 4 एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द कंसेप्ट। आपको हर बार ये बात ध्यान में रखनी है, जब कभी आप 2 मार्क्स के क्वेश्चंस लिखते हैं तो हाफ मार्क्स फॉर ईच पॉइंट, इस हिसाब से आपको क्वेश्चंस लिखना है। जो कि आंसर लिखने वाले हो उस क्वेश्चन का वो लिखना है बेस्ड ऑन कंसेप्ट। तो एटलीस्ट अगर आपको एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं तो आप सिर्फ 2 एग्जाम्पल मत लिखिए। यहाँ पर अगर 2 एग्जाम्पल लिखते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क मिल सकता है। इसलिए आपको एटलीस्ट 4 एग्जाम्पल्स लिखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो उसमें 8 क्वेश्चन रहने वाले, 3 मार्क्स ईच। अटेम्प्ट उसमें से कितने करने हैं, 5 टोटल हो जाते हैं उसके 15 मार्क्स। तो उस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहेंगे, गिव एक्सप्लेनेशंस यूजिंग द गिवन स्टेटमेंट। अभी स्टेटमेंट दिया जाएगा, आपको उसका एक्सप्लेन करना है। मीन्स ये क्वेश्चन टोटली आपको राइट नोट की तरह रहने वाला है। आस्क टू फाइंड आउट द कंसेप्ट बेस्ड ऑन द एटलीस्ट 6 गिवन स्टेटमेंट। 6 स्टेटमेंट दिए जाएंगे या फिर कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, उसके बेस पर आपको नोट प्रिपेयर करनी होगी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन रह सकता है। या फिर सजेस्ट रेमेडीज़ और द मेजर्स। अभी मेजर्स या फिर रेमेडीज़ आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कुछ इंसिडेंट्स हो गया है तो उसके लिए आप मेजर्स क्या सजेस्ट करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। दिस शुड हैव क्वेश्चंस अबाउट प्रॉब्लम्स इफेक्ट रिलेटेड टू द डेली लाइफ। उस बेस पर आपके टेक्स्ट बुक में कुछ लेसन है, जैसे कि सोशल हेल्थ जैसा लेसन है, तो उस लेसन पर ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशंस ऑफ द डायग्राम। डायग्राम आपको दी जाएगी। गिव एन अनलेबल्ड डायग्राम, यहाँ पर दिखा है उन्होंने, आपको अनलेबल्ड डायग्राम दी जा सकती है।
आस्क द स्टूडेंट्स टू लेबल्ड एंड एक्सप्लेन इट। आपको उस डायग्राम को लेबल करना है और उस डायग्राम को एक्सप्लेन भी करना है। यानी कि जब कभी आपको डायग्राम दी जाएगी, जाहिर सी बात है आप वो डायग्राम फिर से आपके आंसर बुक में ड्रॉ करोगे, उसको लेबलिंग करोगे और फिर उसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन रहेगा, कुछ एक्सपेरिमेंट की डायग्राम हो, चाहे जो भी हो, वो आपको लिखना है। नेक्स्ट, कंप्लीट द टेबल और द चार्ट। ये फ्लो चार्ट की तरह गिव अ इनकम्प्लीट टेबल एंड आस्क स्टूडेंट्स टू कंप्लीट एंड गिव इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन इट। यहाँ पर भी आपको एक बड़ा सा चार्ट दिया जाएगा। अभी 3 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है, तो देखिए आपको 6 तो एटलीस्ट मिनिमम 6 तो उसमें ऐसे ब्लैंक स्पेसेस दिए जाएंगे या फिर बॉक्स दिए जाएंगे जो आपको फिल करने होंगे। नेक्स्ट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। आस्क एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेस केमिकल रिएक्शन। अभी एग्जाम्पल आपको किसी प्रोसेस का पूछा जाएगा फिर या फिर केमिकल रिएक्शन पूछी जाएगी, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है। सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अभी ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन है, तो इसमें जाहिर सी बात है जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा वो काफ़ी बड़ा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रहेगा। 2 मार्क्स के लिए नहीं है, ये यहाँ पे 3 मार्क्स के लिए दिया गया है। और उसमें यहाँ पर नोट कीजिए ये चीज़, सॉल्व न्यूमेरिकल्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक, डिफ़िकल्टी लेवल शुड बी हाई। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको यहाँ पर 3 मार्क मिलने वाले हैं, सो उसकी डिफ़िकल्टी लेवल भी उस तरह से रहने वाली है। और जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप पहले यहाँ पर पेपर में आने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, तो वो आपको इस मीन्स रिवाइज पोर्शन के अनुसार वो टेक्स्ट बुक में से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आने वाले हैं सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए। सो टेक्स्ट बुक में जो भी आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स या फिर एक्सरसाइज में जो भी आपको अनसॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं, तो वो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और उसकी डिफ़िकल्ट लेवल हाई चाहे जो भी हो, वो पहले आप सॉल्व करें, उसकी प्रैक्टिस करें, उसकी वैरायटी देखें। और मैं ये नहीं कहूँगा कि टेक्स्ट बुक में से एज इट इज़ जो कुछ भी प्रॉब्लम रहने वाला है सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वो वैसे के वैसे आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको उसका पैटर्न जो है वो पूरी की पूरी तरह से टेक्स्ट बुक पर बेस रहने वाला है, उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का जो पैटर्न रहने वाला है, लेकिन उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज होकर कुछ वैल्यूज़ डिफरेंट बोर्ड डाल सकता है और उसके हिसाब से आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। लेकिन जो भी अगर आप मास्टर हो गए हैं या फिर आप अच्छी तरह से टेक्स्ट बुक में दिए गए सभी प्रॉब्लम्स जानते हैं या फिर सॉल्व कर पाते हैं, तो आप आसानी से वैल्यू चेंज भी हो फिर भी आसानी से वो प्रॉब्लम एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट द डायग्राम। अभी यहाँ पर डायग्राम कंप्लीट करनी है। कंप्लीट द डायग्राम लाइक एन इलेक्ट्रिक सर्किट फूड चेन, गिव एक्सप्लेनेशन। सिर्फ यहाँ पर डायग्राम कंप्लीट नहीं करनी है, आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी देना ज़रूरी है। आंसर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फिगर्स। यहाँ पर डायग्राम्स दी जाएगी, उसके आधार पर आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3-3 क्वेश्चन। सपोज़ एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है कौन सा, तो और उसके हिसाब से आपको 3 क्वेश्चंस उसके ऊपर बेस्ट पूछे जाएंगे। राइट आंसर्स विथ एक्सप्लेनेशन या फिर राइट लॉज थेरीज एंड एक्सप्लेन। कंप्लीट द पैराग्राफ कंप्लीट करने के लिए भी आ सकता है 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। अभी 2 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स ईच, उसमें से आपको कितने अटैम्प्ट करने हैं? 1 अटैम्प्ट करना है। 5 मार्क्स का एक ही अटैम्प्ट करना है। अभी 5 मार्क्स में किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, देखिए। ड्रॉ फिगर एंड गिव एक्सप्लेनेशन। उसके में आपको डायग्राम खुद ड्रॉ करनी है, वहाँ पर डायग्राम दी नहीं जाएगी, आपको वो डायग्राम ड्रॉ करनी है और वो एक्सप्लेन करना है। ड्रॉ फिगर एंड गिव एक्सप्लेनेशन एंड अप्रोप्रिएट लेबलिंग भी करना है उस डायग्राम को। गिव एन इनकरेक्ट डायग्राम। अभी आपको आज द स्टूडेंट्स टू करेक्ट एंड एक्सप्लेन, आपको इनकरेक्ट डायग्राम दी जा सकती है, आपको वो क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है, इसलिए आपको इनकरेक्ट अगर डायग्राम दी जाएगी तो उसको आपसे फिर से करेक्टली ड्रॉ करना है आपके पेपर में और उसको
लेबलिंग करना है, एक्सप्लेन करना है वो इस तरह से। क्लासीफाई विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन, कुछ क्लासिफिकेशंस वगैरह रह गए वो एक्सप्लेन करना है। रीड द गिवन पैराग्राफ एंड आंसर्स द क्वेश्चंस, आपको पैराग्राफ दिया जाएगा वो रीड करना है और उसके आधार पर जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो लिखने हैं। 5 क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड एंड इट शुड बी हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, ये बात बहुत ज़रूरी है। हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन यानी कि हॉट क्वेश्चन, आपको यहाँ पर सोचना पड़ सकता है क्योंकि पैराग्राफ भी अगर आपको दिया जाता है ऐसा होगा नहीं शायद कि सारे के सारे जवाब आपके क्वेश्चंस के आपको उस पैराग्राफ में आसानी से मिल जाए। आपको अगर वो लेसन, आपको अगर वो कंसेप्ट पर्टिकुलर अगर क्लियर है तो ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पैराग्राफ में उसके आंसर्स की लिंक या फिर स्लाइड सी हिंट आपको मिल सकती है। नेक्स्ट, कंप्लीट द गिवन इनकम्प्लीट टेबल और चार्ट एंड गिव एक्सप्लेनेशन। इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ 3 or 4 कॉलम्स इन द टेबल चार्ट। हाँ, इनकम्प्लीट टेबल कंप्लीट करना है आपको और उसमें क्या करना है, 3 से 4 कॉलम उस टेबल में चार्ट में बनाने हैं। नेक्स्ट, आंसर द क्वेश्चन इन डिटेल, डिटेल में क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। अभी इसमें आ सकते हैं क्वेश्चन लाइक अ प्रूविंग द लॉ, property of an experiment to verify the statement, and this question should be also include a diagram। इसमें आपको डायग्राम भी ड्रॉ करनी है क्योंकि ये क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए। 2 मार्क्स के लिए आप जनरली आप अगर इसमें देखोगे तो 2 मार्क्स के लिए डायग्राम रहती है और बाकी के 3 मार्क्स जो रहेंगे वो आपके एक्सप्लेनेशन पार्ट के लिए रहेंगे। मेक अ कंसेप्ट डायग्राम बेस्ड ऑन एन एनी कंपोनेंट एंड टेक्नोलॉजी, आपको कौन सी भी टेक्नोलॉजी के बेस्ड आपको कंसेप्ट जो रहेगी उसके ऊपर बेस्ड डायग्राम बनानी है। तो इस तरह से आपको ये 10th स्टैंडर्ड का पेपर पैटर्न आपका रहने वाला है। ये पेपर पैटर्न जो है आपको साइंस पेपर 1 और साइंस पेपर 2 के लिए सेम रहने वाला है। आपको ये पेपर पैटर्न इस तरह से पेपर पैटर्न जो दिया गया है बोर्ड की तरफ से वही आपको फॉलो करना है। 9th के स्टूडेंट्स के लिए भी यही पेपर पैटर्न है तो ये आपको फॉलो करना है। अभी आइए यहाँ पर हम जानते हैं जो हमारा नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे डिस्कस करना है इस वीडियो में, तो वो है चैप्टर वाइज वेटेज। अभी आप अगर यहाँ पर देखते हो अकॉर्डिंग टू द नोट दी है, अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशंस ऑफ ईच सेमेस्टर यू कैन चेंज द नंबर ऑफ टॉपिक्स दिया है, लेकिन वो स्कूल के ऊपर डिपेंड है। अभी यहाँ पर आपको नोट करना है स्टैंडर्ड 10th साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 का आपको चैप्टर वाइज यहाँ पर वेटेज दिया गया है। तो चैप्टर वाइज वेटेज क्या है, किस तरह से है, आइए हम देखते हैं चैप्टर वाइज वेटेज किस तरह से दिया गया है। अभी आपको ये नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। जब कभी भी आप पढ़ाई के लिए आप स्टार्ट करते हो तो ये चैप्टर वाइज वेटेज आपको पता होना ज़रूरी है। ये साइंस पेपर 1 के लिए चैप्टर वाइज वेटेज बता रहा हूँ। अब ये चैप्टर वाइज वेटेज मालूम होना क्यों ज़रूरी है, अगर आपको पता चल जाता है कि ये लेसन ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है या फिर पूछने वाले हैं, तो आपको उस लेसन को ज़्यादा डीपली सीरियसली पढ़ने की ज़रूरत है और वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग कर सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादा मार्क्स वाले ही लेसन पढ़ने हैं। आपको थरो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। 10th को अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, अबव 90 या फिर 95 या फिर जो कुछ भी है मार्क्स अगर आप मिलाना चाहते हैं, तो आपको सभी लेसन उतनी ही गहराई से
सीरियसली पढ़ना, उसके बारे में जानना बहुत और बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं मास के हिसाब से हर एक लेसन का वेटेज किस तरह से है। अभी यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में साइंस पेपर 1 की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पर फर्स्ट लेसन है ग्रेविटेशन। अभी फर्स्ट लेसन जो है उसका मास जो है, आपको बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए उस लेसन में से 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी कौन से भी 1 2 3 4 जो क्वेश्चंस दिए हैं उन्होंने पेपर में, तो उसमें 3 मार्क्स के कहीं पर भी बाइफर्केशन या फिर कैसे भी करके 3 मार्क्स के लिए वेटेज के लिए इस लेसन पर क्वेश्चन आ सकते। और विथ ऑप्शन अगर आप सोचोगे तो वो 5 मार्क्स होगा। नेक्स्ट जो लेसन है दैट इज़ द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो ये लेसन ज़्यादा मार्क्स के लिए दिख रहा है यहाँ पे 4 मार्क्स, और विथ ऑप्शन आ सकते हैं उसमें 6 मार्क्स। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का लेसन थर्ड लेसन है, वो भी 4 मार्क्स के लिए और विथ ऑप्शन 6 मार्क्स के लिए। तो आपको ये लेसन बहुत अच्छी तरह से पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि इसका वेटेज फर्स्ट लेसन से ज़्यादा है। अभी आते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ जो है फोर्थ लेसन, इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी यहाँ पर इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का वेटेज अगर देखोगे तो ये वेटेज दिया है टोटल 5 मार्क्स और विथ ऑप्शन जो है वो 7 मार्क्स का लेसन है। तो इसलिए आपको ये कितनी सीरियसली पढ़ना है अभी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कितनी ज़्यादा से ज़्यादा अगर पढ़ोगे तो आप ज़्यादा अंक पा सकते हो। हीट लेसन है, अगेन ये हीट लेसन 3 मार्क्स का लेसन है, विथ ऑप्शन है 5 मार्क्स। रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट का लेसन है, वो भी 5 मार्क्स के लिए है, यानी कि ये लेसन भी ज़्यादा वेटेज है। तो ये लेसन भी आपको बहुत गहराई से पढ़ना है और 7 मार्क्स विथ ऑप्शन। लेंसेस का लेसन है, ये भी बहुत 4 मार्क्स के लिए लेसन है, 6 मार्क्स के लिए विथ ऑप्शन। मेटालर्जी लेसन है नेक्स्ट, उसमें भी 4 मार्क्स है विथ ऑप्शन 6 मार्क्स। और नेक्स्ट लेसन आता है जो कि 9th लेसन, दैट इज़ द कार्बन कंपाउंड का लेसन है। तो कार्बन कंपाउंड में 5 मार्क्स का लेसन है वो, तो उसमें 5 मार्क्स के लिए वेटेज है इसका, काफ़ी बड़ा लेसन है। तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करके दे सकता है और विथ ऑप्शन आपको 7 मार्क्स मिलने वाले हैं। और लेसन नंबर 10 जो है स्पेस मिशन, वो भी लेसन आपको 3 मार्क्स के लिए है और विथ ऑप्शन 5 मार्क्स। ऐसे अगर आप टोटल अगर इन सभी लेसन्स का अगर टोटल करते हैं तो आपको 3 + 4 + 4 + 5 + 3 + 5 + 4 + 4 + 5 + 3, ये टोटल आपको यहाँ पर देख सकते हैं टोटल हो जाता है, ये 40 मार्क्स हो जाता है। और यहाँ पर टोटल हो जाती है विथ ऑप्शन 60 मार्क्स। मीन्स आपका पेपर अगर देखोगे विथ ऑप्शन अगर आप देखते हो तो वो 60 मार्क्स का हमेशा रहता है, लेकिन आपको 40 मार्क्स का ही पेपर लिखना है। 40 मार्क्स का वेटेज है आपका पेपर का, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चैप्टर वाइज जो आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो बहुत ही ज़रूरी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये डिस्ट्रीब्यूशन पहले मैं तो कहूँगा आपके जो कुछ भी CW बुक है या फिर HW बुक है या फिर किसी भी जिस बुक को आप रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं नोट्स निकालने के लिए या फिर किसी भी टेक्स्ट नोटबुक में, तो उसमें आपको फर्स्ट पेज पे ये चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर वेटेज जो है हर एक लेसन का वो लिखना बहुत ज़रूरी है। इसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा लेसन कितने ध्यान से पढ़ना है, क्या क्या बारीकियाँ है, कितना वेटेज है, कितना टाइम लगने वाला है इस लेसन के लिए। तो आइए उस तरह से ही हम देखते हैं अभी पेपर 2, यानी कि यहाँ पर पेपर 2 का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। साइंस पेपर 2 चैप्टर वाइज वेटेज यहाँ पर दिया गया है, तो वो देख लेते हैं। चैप्टर वाइज वेटेज में यहाँ पर भी आपको पेपर 2 में 10 लेसन दिए गए हैं। तो उसमें से फर्स्ट लेसन जो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का लेसन है, जो काफ़ी सिंपल लेसन दिया गया है, शॉर्ट लेसन है, लेकिन उसमें भी क्वेश्चन
3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं विथ ऑप्शन, ये लेसन हो जाता है 5 मार्क्स। तो नेक्स्ट सेकेंड लेसन है लाइव प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। तो वो लेसन आपको 4 मार्क्स के लिए आ सकता है विथ ऑप्शन 6 मार्क्स। थर्ड लेसन है लाइव प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2, जो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। हालांकि दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 आपको यहाँ पर 9 मार्क्स का स्कोरिंग हो जाता है इजीली। तो ये 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है अलग से, 5 मार्क्स के लिए लेसन है पार्ट 2 और विथ ऑप्शन 7 मार्क्स। वैसे ही लेसन नंबर 4 अगर देखते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। तो वो भी आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, वो भी लेसन विथ ऑप्शन 7 मार्क्स के लिए आता है। टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है, इसमें भी 4 मार्क्स आपके लिए एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे इस लेसन में, और विथ ऑप्शन अगर देखोगे तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन इस पर रहने वाले हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो इसमें एनिमल क्लासिफिकेशन, तो ये लेसन 4 मार्क्स के लिए है और विथ ऑप्शन 6 मार्क्स। इंट्रोडक्शन टू द माइक्रोबायोलॉजी, ये भी लेसन आपको 4 मार्क्स के लिए रहने वाला है विथ ऑप्शन 6 मार्क्स। सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी 4 मार्क्स अगेन और विथ ऑप्शन 6 मार्क्स। सोशल हेल्थ अगेन 4 मार्क्स एंड विथ ऑप्शन 6 मार्क्स। और लास्ट जो लेसन आता है दैट इज़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, वो भी आपको लेसन डिज़ास्टर मैनेजमेंट 3 मार्क्स और उसके लिए विथ ऑप्शन अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो रहने वाले हैं 5 मार्क्स के लिए। तो अभी देखते हैं टोटल मार्किंग अगर आप करते हैं काउंटिंग तो वो 40 हो जाती है। यहाँ पर 40 मार्क्स का पेपर है और विथ ऑप्शन अगर पेपर देखते हो तो आपको वो 60 मार्क्स का दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आपको चैप्टर वाइज वेटेज यहाँ पर दिया जाएगा। साइंस पार्ट 2 का ये चैप्टर वाइज वेटेज है। तो इस तरह से आप ये अगर वेटेज ध्यान में रख के पढ़ाई अगर करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप साइंस सब्जेक्ट में मिला सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल जाए इसमें, क्योंकि ये अगर जो बच्चे सीरियसली अच्छी तरह से सभी लेसन को पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, तो उनको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आसानी से मिल सकते हैं। ऐसा ये स्कोरिंग का सब्जेक्ट है। मैथ्स की तरह ही साइंस का ये सब्जेक्ट आपको दिख जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने जाना कि पेपर पैटर्न जो है 9th और 10th के लिए मैं कहूँगा ये सेम है। तो 9th और 10th के लिए जो पेपर पैटर्न है साइंस का तो वो हमने देखा, और उसके साथ ही 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर वाइज वेटेज जो है वो हमने देखा है। तो ये चैप्टर वाइज वेटेज आपको ध्यान में रखकर आपकी पढ़ाई करनी है। हर रोज़ जितना हो सके रिवीजन करना है, जितना हो सके आपको पेपर सॉल्व ज़्यादा से ज़्यादा करना, ताकि आपको वैरायटी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सके। तो आशा करता हूँ आपको ये सभी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपको समझ में आ गई है। इस वीडियो में हमने जो जानकारी ली है वो आपको काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट या फिर काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण जानकारी मिल चुकी है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, मिलते हैं आगे की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।